में चले जाने के लिए कहा गया है। यूक्रेन ने चेचन्या फोर्स की ओर से राष्ट्रपति जेलेंस्की को निशाना बनाए जाने की कोशिश को नाकाम करने का दावा किया है। इन सब के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन संकट पर 7 और 8 मार्च को सुनवाई होगी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज 7वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों पर लगातार बमबारी कर रही है। कीव में लगातार हो रहे हमलों के धमाके की आवाजें गूंज रही हैं और साथ ही रूसी सैनिकों ने खार्किव शहर में आवासीय भवनों और मुख्य टीवी टावर पर भी हमला किया है। इन 7 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें दागी हैं। रूस ने प्रतिबंधों और मानवीय संकट की चेतावनी के बावजूद यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना ने कहा कि कीव के साथ ही रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे शहर खार्किव में भी बमबारी कर रही है। रूसी सैनिकों ने स्थानीय अस्पताल पर भी हमला कर दिया है। रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंध से आपको बता दें कि भारत को भी नुकसान हो रहा है। निर्यातकों के $500 फंसे हैं। इसके अलावा बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच हुई बातचीत का भी कोई हल नहीं निकला और आज भी दोनों देशों के बीच बातचीत होने वाली है। इस युद्ध में ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। वहीं यूक्रेन ने नाटो देशों से समर्थन मांगा है। रूस यूक्रेन संकट से भारत के चालू खाते के घाटे पर दबाव बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग के बीच रूसी सेना का 40 मील लंबा काफिला रूस में टैंक और अन्य सैन्य वाहनों के साथ कूच कर चुका है। यूक्रेन के अधिकारियों ने खार्किव और कीव के बीच के शहर में सैन्य अड्डे पर हमला करने का विवरण और तस्वीरें जारी करते हुए कुछ स्थानीय निवासियों के साथ 70 से अधिक यूक्रेनी सैनिक भी इस हमले में मारे गए हैं। यूक्रेन से जुड़ी इस वक्त की ये अहम खबर आप देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। आज इस जंग का 7वां दिन है। लगातार 7वें दिन भी यूक्रेन पर रूसी हमले जारी हैं। मिसाइलें दागी जा रही है। कीव में आम नागरिकों से बंकरों या घरों के तहखानों में चले जाने के लिए कहा गया है। यूक्रेन ने चेचन्या फोर्स की ओर से राष्ट्रपति जेलेंस्की को निशाना बनाए जाने की कोशिशों को नाकाम करने का दावा किया है। इन सब के बीच में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन संकट पर 7 और 8 मार्च को सुनवाई होगी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज 7वां दिन है। लगातार 7वें दिन रूसी हमले यूक्रेन पर जारी है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई शहरों में लगातार हमले कर रही है। कीव में लगातार हो रहे हमलों के धमाके की आवाजें गूंज रही हैं। साथ ही रूसी सैनिकों ने खार्किव शहर में आवासीय भवनों और मुख्य टीवी टावर पर भी हमला किया है। आपको बता दें कि इन 7 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें दागी हैं। रूस ने प्रतिबंधों और मानवीय संकट की चेतावनी के बावजूद यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना का कहना है कि कीव के साथ ही रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे शहर खार्किव में भी बमबारी कर रही है। रूसी सैनिकों ने स्थानीय अस्पताल पर भी हमला कर दिया है। रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंध से आपको बता दें कि भारत को भी काफी नुकसान हो रहा है। निर्यातकों के $500 फंसे हैं। इसके अलावा बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच हुई बातचीत का भी कोई हल नहीं निकला है। बेलारूस में रूस और यूक्रेन की लगातार वार्ता हो रही है। ये वार्ता भी बेनतीजा साबित हो रही है। आज फिर से दोनों देशों के बीच बातचीत होने वाली है। आपको बता दें कि इस युद्ध में ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। वहीं यूक्रेन ने नाटो देशों से समर्थन मांगा है। रूस यूक्रेन संकट से भारत के चालू खाते के घाटे पर भी दबाव बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग के बीच रूसी सेना का 40 मील लंबा काफिला रूस में टैंक और अन्य सैन्य वाहन के साथ कूच कर चुका है। आपको बता दें कि यूक्रेन के अधिकारियों ने खार्किव और कीव के बीच एक शहर में सैन्य अड्डे पर हमले का विवरण और तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि कुछ स्थानीय निवासियों के साथ 70 से अधिक यूक्रेनी सैनिक भी हमले में मारे गए हैं।